हेलो बच्चों, आज मैं लेकर आया हूँ बिहार बोर्ड क्लास टेंथ के लिए VVI 200 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। तो आप सभी एक सेकेंड भी वीडियो को रोक के आप इसे अच्छे से पढ़ लें। हमारी प्रार्थना रहेगी कि आप सभी का एग्ज़ाम बहुत बहुत अच्छा से बीते और मेरा वीडियो आप लोगों का यदि अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। एक नंबर देखेंगे, कह रहा है कि प्रकाश कौन सा तरंग है। आंसर हो जाएगा अनुप्रस्थ तरंग या चुंबकीय तरंग। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, प्रकाश गमन करती है। ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा सीधी रेखा में। ठीक है। तीसरा प्रश्न है कि अवतल दर्पण से किस दूरी पर एक वस्तु को रखा जाए जिससे कि प्रतिबिंब का आकार के बराबर हो। तो इसका आंसर हो जाएगा वक्रता केंद्र पर, जिसका सिंबल C होता है। ठीक है। चौथा प्रश्न है कि किसी गोलीय दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। इसका आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण में। ठीक है। पांचवा नंबर देखेंगे, कह रहे कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होती है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होती है। तो किसमें होती है, निर्वात में। ठीक है, निर्वात में। 6 नंबर प्रश्न देखेंगे, कह रहा है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। 8 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है। 7 नंबर प्रश्न देखेंगे, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 2। 8 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। प्रकाश के परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ठीक है। 9 नंबर प्रश्न देखेंगे, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक। इसका आंसर क्या हो जाएगा, काल्पनिक। 10 नंबर है, क्या एक उत्तल दर्पण किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। नहीं। 11 नंबर है, एक दर्पण की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है। यह अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण
तो इसका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे 12 नंबर। कह रहे कि हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में। 13 नंबर प्रश्न देखेंगे। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा। 14 नंबर प्रश्न देखेंगे। किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। इसका आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण की। 15 नंबर प्रश्न देखेंगे। यदि किसी वस्तु के आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। इसका आंसर हो जाएगा वास्तविक, वास्तविक और उल्टा। 16 नंबर देखेंगे। गोलीय दर्पण की आवर्धन की परिभाषा दे। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। 17 नंबर देखेंगे। कह रहा है कि अवतल दर्पण के कोई दो उपयोग लिखें। कोई दो उत्तर लिखेंगे। अवतल दर्पण का दो उपयोग निम्नलिखित है। अवतल दर्पण के दो उपयोग निम्नलिखित है। पहला हो जाएगा हजामती दर्पण। दूसरा हो जाएगा सोलर कुकर, सोलर कुकर में। 18 में प्रश्न लिखेंगे। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। इसका आंसर हो जाएगा अनंत। 19 नंबर का है कि किस दर्पण का उपयोग गाड़ियों में साइड मिरर के रूप में किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। 20 नंबर प्रश्न देखेंगे इसके बाद। गोलीय दर्पण परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा की विकास कहलाता है। तो इसका हो जाएगा गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण का द्वारक। 21 नंबर देखेंगे। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। आंसर हो जाएगा सीधा, काल्पनिक और एवं छोटा। 22 में प्रश्न देखेंगे। प्रकाश का चाल हो गया है, चाल होनी चाहिए। चाल न्यूनतम होता है कांच में। 23 नंबर प्रश्न देखेंगे। तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या है, क्या कारण होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अपवर्तन के कारण। 24 नंबर देखेंगे। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। आंसर हो जाएगा इसका ऋणात्मक। 25 नंबर देखेंगे। उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु रहती है। इसका आंसर हो जाएगा फोकस
और लेंस के बीच। 26 नंबर देखेंगे, फोटोग्राफी का अदृश्य होता है। फोटोग्राफी का अदृश्य होता है। उत्तल लेंस। 27 नंबर देखेंगे, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है कम। 28 नंबर प्रश्न देखेंगे, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसकी क्षमता क्या होगी? +5D 5 डायप्टर। 29 नंबर प्रश्न देखेंगे कि एक उत्तल लेंस होता है, आंसर हो जाएगा इसका किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। 30 नंबर है, स्नेल के नियम को लिखे। स्नेल के नियम को लिखे, तो इसका आंसर लिख लेंगे साइन आई बट्टा साइन आर। साइन आई बट्टा साइन आर। ठीक है। 31 नंबर प्रश्न है, जब प्रकाश की किरण दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है तो इसका आंसर हो जाएगा बिना मुड़े सीधी निकल जाती है, यानी बिना मुड़े सीधी निकल जाती है। 32 नंबर प्रश्न देखेंगे, किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, वहाँ वह है रेटिना पर। ठीक है। 33 नंबर देखेंगे, कौन सा लेंस में वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? इसका आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। 34 में देखेंगे, लेंस सूत्र है तो 1/v - 1/u बराबर 1/f। 35 नंबर प्रश्न है, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण होगा या तो समतल या तो उत्तल। ठीक है। 36 में देखेंगे, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है? दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण को। ठीक है, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। 37 नंबर है, किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन सा लेंस बना सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस। अगला प्रश्न देखेंगे 38 नंबर, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक है। इसका एसआई मात्रक हो जाएगा मात्रक विहीन, यानी इसका कोई मात्रक नहीं होता है। क्या हो जाएगा? मात्रक विहीन लिख देंगे इसका। ठीक है। 39 में देखेंगे, कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मिट्टी। ऐसे पदार्थ जिससे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाती है वह कहे जाते हैं पारदर्शी पदार्थ। वह कहलाता है पारदर्शी पदार्थ, जिससे प्रकाश आसानी से
गुजर जाती है उसे क्या कहते हैं? पारदर्शी पदार्थ। वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण से प्राप्त होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण से। इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण से। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे 42 नंबर। संबंध F बराबर R/2 सत्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा अवतल और उत्तल दोनों दर्पण के लिए। 43 नंबर है गोलीय दर्पण की फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। आंसर हो जाएगा F बराबर R/2। 44 नंबर देखेंगे दर्पण सूत्र है। तो इसका आंसर हो जाएगा दर्पण सूत्र का 1/V प्लस 1/U बराबर 1/F। ठीक है, 45 नंबर देखेंगे प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में होती है भिन्न भिन्न। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, मन हो गया है, गलत हो गया है, इसके आंसर लिख देंगे अपवर्तनांक बराबर sin I बट्टा sin R। अगला प्रश्न देखेंगे अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। आंसर हो जाएगा M बराबर V बट्टा U। 48 नंबर प्रश्न देखेंगे लेंस के मुख्य फोकस की संख्या होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2। 49 नंबर देखेंगे प्रकाश के अपवर्तन के लिए अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 2। 50 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि 1 एंगस्ट्रॉम का मान होता है, मान हो गया है, इसका मान होता है तो 10 के पावर -10